नमस्कार साथियों, लाइट बायोमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने 10वीं क्लास विज्ञान के पाठ 8 के कार्बन और उसके यौगिकों में भाग 1 के अंदर अपन ने पढ़ा था कार्बन की विशेषताओं के बारे में। आज अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। और यदि कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या अन्य तत्वों के साथ में सहयोग करके यौगिकों का निर्माण करता है तो उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो अपन बात करेंगे केवल हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिले तत्व। तो अपन बात करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो तत्व मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे आज हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण में अपन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है विवृत श्रृंखला युक्त अचक्रीय। अचक्रीय का मतलब जिसमें चक्र नहीं होता, एक श्रृंखला के रूप में कार्बन होते हैं। और दूसरा होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर वलय युक्त यौगिक होते हैं, मतलब उसमें चक्र होता है। जैसे ये अगर अपन इस प्रकार से इसको सी करें तो ये जो वलय है वलय युक्त या चक्रीय हाइड्रोकार्बन, और ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, अचक्रीय और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अपन बात करेंगे पहले अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की। इसे एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई विशेष चक्र नहीं होता। तो ये भी दो भागों में बांटे गए हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब अपन किसी भी अभिक्रिया में एकल बंध का निर्माण होता है तो ऐसे कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसके अंदर आते हैं एल्केन, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें मेथेन और प्रोपेन की, जैसे ये मेथेन की बात करें तो मेथेन में आप देखते हैं कि ये मेथेन का संरचना है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में एकल बंध बना रहा है। तो इस प्रकार से बनने वाली संरचना जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। जैसे अगर अपन एथेन की बात करें तो इसमें दो कार्बन होंगे तो उसमें भी जो है संरचना इस प्रकार से होगी। तो इसमें भी जो है इसको अपन CH3 इस प्रकार से बोलते हैं एथेन। तो ये भी जो है एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध है। तो ऐसे प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दूसरा इसका प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनके मध्य एकल के अलावा द्विबंध और त्रिबंध भी बनते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एल्केन और एल्काइन। जब कार्बन के मध्य द्विबंध आता है तो ऐसे द्विबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एल्कीन कहा जाता है। इसको अगर अपन उदाहरण के द्वारा समझें तो अपन देखेंगे कि एथीन है तो आप देख रहे हो ये दो बंध द्विबंध है और इधर जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H और ये H और इधर H और ये H। संयोजकताएं 4 हो गई, इधर भी 1 2 3 और 4। तो इसको अपन लिखते हैं CH2 एथीन। तो इस प्रकार ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन के मध्य द्विबंध होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो है एल्कीन कहलाते हैं। और इसका दूसरा प्रकार है एल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य त्रिबंध होता है, जैसे ये देखें ये C और इधर H और ये H, इसको बोलते हैं CH
अब आप देख रहे हैं ये कहलाता है एसिटिलीन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, ऐसे प्रकार के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। तो ये बात हुई अपने अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसमें संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त दो प्रकार के एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त में एकल बंध होता है, असंतृप्त में दो प्रकार का, एक द्विबंध और एक त्रिबंध के आधार पर एल्कीन और एल्काइन में बांटा गया है। अब अपन बात करते हैं समवर्त श्रृंखला युक्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये संरचना आप देख रहे हो, इसमें एक चक्र बना हुआ है। इसके आधार पर इसे वलय युक्त यौगिक भी कहा जाता है। अपन देखेंगे वलय युक्त यौगिक जो है इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है एलिसाइक्लिक यौगिक, इसे एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं, और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका जैसे एक उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन। अपन इसको अगर इस प्रकार से देखें तो आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार का बंध बनाएगा। तो इसको अपन देखें, इस प्रकार से ये साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का द्विबंध या त्रिबंध नहीं है। त्रिबंध तो इसके अंदर आता ही नहीं है। जब सक्रिय संरचना बनती है तो एकल बंध होता है या द्विबंध होता है। तो इस प्रकार की संरचना को अगर अपन सामान्य रूप में देखें तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को जो है एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। इसे एलिफैटिक भी ये होते हैं। और इसके अंदर जो है अगर इस कार्बन को जलाया जाता है तो इसमें काला धुआं नहीं होता है। ये इसकी एक विशेषता है जिसके कारण इसे एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। तो इसकी विशेषता है, इसको जब जलाया जाता है तो काला धुआं उत्पन्न नहीं होता। अब दूसरी बात अपन करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। इसकी संरचना इससे अलग है। अब आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार से होगी। ये कार्बन है, ये कार्बन, इस प्रकार की संरचना इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। यहां पर आप देखेंगे ये द्विबंध है। और जब द्विबंध होते हैं तो अपन देख रहे हैं इसमें 1 2 3 है, तो इसमें खाली H होगा, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, इधर भी H और इधर भी H। और इसकी अगर संरचना इस प्रकार से अपन बनाए तो ये इस प्रकार से बनती है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं जैसे बेंजीन वगैरह पदार्थ हैं, इनको जब जलाया जाता है तो इसके अंदर काला धुआं बनता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें किसी भी केवल एकल बंध है और इसके अंदर ये द्विबंध है। तो इस प्रकार की जो संरचना का मुख्य जो उदाहरण है वो है बेंजीन, और इसका जो उदाहरण है वो है साइक्लोहेक्सेन। इस आधार पर जो है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया गया है। इससे आगे वाले पार्ट के अंदर अपन जो है इनके कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इन कार्बन के यौगिकों को नामकरण किस प्रकार से किया